सो लेट्स स्टार्ट विद एन आंसर। अभी तक अपन ने क्या किया, लॉ ऑफ डीएमयू कर लिया, उसका अजम्पशंस कर लिया। अब अपन करने वाले हैं जो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है, लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस। अभी अपन वन बाय वन करके सारे एक्सेप्शन समझ लेंगे। सर एक्सेप्शंस मतलब बेसिकली होता क्या है? एक्सेप्शन मतलब वो केसेस होती है जहां पे आपका लॉ ऑपरेट नहीं करता। मतलब ये एक्सेप्शन है, जो लॉ बोलता है ना उसके खिलाफ। मतलब बोलते हैं ना कि ये सारी चीजें या ये सारी कंडीशंस या फिर ये सारी सिचुएशंस में आपका लॉ ऑपरेट ही नहीं करता। समझ में है? टोटली जो लॉ बोलते हैं उसके विपरीत ऑपोजिट में ये सारी चीजें होती है। क्लियर है क्या? चलो, हमने एक चीज लॉ में सीखी थी। हमने क्या लॉ में सीखी थी? लॉ ऑफ डीएमयू में। तो आपको 2 मिनट में रिकॉल करा देता हूँ। जैसे आप कोई एक कमोडिटी का यूनिट्स कंज्यूम जैसे जैसे करते जाते हो, जैसे जितना जितना ज्यादा आप समझो, एक एप्पल है, समझो फॉर एग्जांपल एक एप्पल है। जैसे आपने एक एप्पल खाया, फिर 2 एप्पल खाया, फिर 3 एप्पल खाया, फिर 4 एप्पल खाया, फिर 5 एप्पल खाया। जैसे जैसे आप एप्पल खाते खाते जाते हो वैसे आपका एमयू है ना, एमयू डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, बेनिफिट डिक्रीज 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 होते जाता है। ठीक है, आपने जब फर्स्ट एप्पल खाया था, जो आपने फर्स्ट एप्पल खाया था, और तभी उस वक्त जो सेटिस्फेक्शन होगा उसके बाद वो कम होते जाएगा। समझ में आएगा? ये हम लोग अच्छे से समझ लिया होगा, समझ लिया है। अगर आपको ये नहीं समझा है तो आप लॉ ऑफ डीएमयू वाला जाके पहले लेक्चर देख के आ जाना, फिर आपको ये अच्छे तरीके से समझ जाएगा। क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सेप्शनल केसेस, जिसमें जो लॉ ऑफ डीएमयू का जो रूल है वो अप्लाई नहीं करता। लॉ स्टैंड्स इनऑपरेटिव इन द केस ऑफ एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। देखो, फर्स्ट अपना सबसे वेरी फर्स्ट एक्सेप्शन है अपना हॉबीज। अब मुझे बताओ, जैसे लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, जैसे आप कोई भी कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करने लगते हो तो उसका एमयू मतलब सेटिस्फेक्शन कम 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 होते जाता है। पर आप मुझे बताओ, अगर कोई आपकी हॉबी है, समझो आपकी कोई हॉबी है, जैसे आप क्या करते हो, स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो, या फिर कोई कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स वो कलेक्ट करते हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि फिर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जो बॉयज है वो लोग क्या करते हैं कि डब्ल्यू की कार्ड, पता है WWE के कार्ड हुआ करते थे, वो क्या ना वो कलेक्ट करते हैं, गोल्डन कार्ड, फिर सिल्वर कार्ड, या फिर कोई भी समझो कॉइन्स, किसी को ना कॉइन्स कलेक्ट करने की बहुत आदत है, या फिर आप बीच साइड जाते हो तो शेल्स कलेक्ट करने की आदत है। जितना भी उसमें ऐसा नहीं होगा, जितना ज्यादा आप कलेक्ट करोगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन, जितना ज्यादा कलेक्ट करोगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन। सर ये तो पूरा टोटली खिलाफ है ना। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा आप कंज्यूम करोगे तो उतना आपका एमयू, आपका सेटिस्फेक्शन कम कम होते जाएगा। आप क्या बोल रहे हो, अगर मैं जितना ज्यादा वो लेते जाऊंगा, मतलब जितना ज्यादा मैंने कलेक्शन किया उससे मेरा एमयू और बढ़ते जा रहा है, मतलब कि मेरा सेटिस्फेक्शन और बढ़ते जा रहा है, तभी तो ये एक्सेप्शन है, है ना। तो एक्सेप्शन केस वन क्या बोलता है, इन सर्टेन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ द वेरियस स्टैम्प्स, coins, rare painting, music, reading, etc., the law does not hold true because every additional increase in stock gives more pleasure. जैसे आप कोई समझो, आपको कोई सॉन्ग पसंद है, आप उसको रिपीट में सुनते हो, जितना ज्यादा सुनते हो आपको कुछ नया समझ में आता है, आपको कुछ नया अच्छा लगता है उसमें। जितना ज्यादा सुनते हो आपको सॉन्ग और अच्छा लगना शुरू होता है। तो जैसे इसमें इस केसेस में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड नहीं करता, ये एक्सेप्शनल केस है। तो हॉबीज के केस में क्या होता है, जितना ज्यादा आप आपकी हॉबी को परस्यू करोगे उतना ज्यादा आपका प्लेजर बढ़ते जाएगा, उतना ज्यादा आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता ही जाएगा। तो कहां तक आपको मार्किंग लेनी है, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन सर्टेन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक, रीडिंग एक्सेट्रा, द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर। ठीक है, उसको ज्यादा प्लेजर देते जाता है। ठीक है, अभी आगे देखो, दिस इंक्रीज मार्जिन इन यूटिलिटी हाउएवर वायलेट्स असम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। सही है, ये ना होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी का असम्पशंस को वायलेट करती है। ये पॉइंट, जो पहला पॉइंट आपको पूरा लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, बेसिकली अगर आपकी कोई हॉबी है, जैसे कुछ कलेक्शन करना या फिर कोई गाना सुनना, तो जितना ज्यादा आप उसको सुनते जाओगे या फिर जितना ज्यादा आप उसको कलेक्ट करते जाओगे, आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है क्या? तो पहला अपना एक्सेप्शन हो चुका है। क्लियर है? आगे बढ़ते। नेक्स्ट है माइजर। माइजर में क्या होता है, माइजर बेसिकली ऐसा पर्सन होता है जो उसको बोलते हैं कंजूस। माइजर मतलब ऐसे सर्टन पर्सन होता है जिसको कंजूस जैसे अपन रेफर कर सकते हैं इसमें। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, अगर आपके पास पैसा आ रहा है, समझो ऐसा कोई पर्सन जिसके पास पैसा आ रहा है, उसको जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा उसका सेटिस्फेक्शन होगा, जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। मतलब इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड ट्रू नहीं करता है। तो पहला केस अपना हॉबीज था, सेकंड अपना माइजर। आ जाओ, in the case of a miser, every additional rupee gives him more and more satisfaction. Marginal utility of the money tends to increase with the increase in the stock of money. देखो, माइजर को लोग है ना, माइजर को लोग गरीब भी बोलते हैं, बट वो गरीब नहीं है एक्चुअली, इसको बोलते हैं कंजूस। ठीक है, माइजर मतलब बेसिकली क्या होता है, ऐसा पर्सन होता है जितना ज्यादा उसको एडिशनल रुपए मिलता है, उतना ज्यादा उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है।
ठीक है क्या? एक और बार बताता हूँ, माइजर मतलब ऐसा पर्सन होता है, आप इसको गरीब समझ सकते हो, पर ये एक्चुअली होता नहीं है, गरीब है या फिर समझो कंजूस पर्सन है। जितना ज्यादा उसको एक एक समझो, जितना ज्यादा उसको पैसा मिलते जाएगा उतना उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है क्या? चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक अपने माइजर के अपना मार्किंग ले लीजिए। इन द केस ऑफ माइजर, एवरी एडिशनल रुपए, देखो जितना आपको एडिशनल रुपए मिल रहा है गिव्स यू मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उसका सेटिस्फेक्शन और बढ़ता ही जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है, वहां तक ले लो, स्टॉक ऑफ मनी तक ले लो। मतलब एमयू मनी का जितना आपके पास पैसा आता जाएगा, किसको अच्छा नहीं लगता है? बोलो, अगर आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, नहीं रे सर हमको अगर ज्यादा पैसा आएगा तो हम गटर में फेंक देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। बता दो फिर गटर कौन सा है, मैं आ जाऊंगा वहां पे। देखो सिंपल बात है, जितना ज्यादा आपके पास पैसा आता जाएगा आपको उतना सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। तो पहला अपन ने पॉइंट देखा था हॉबीज। हॉबीज के केस में भी सेम होता है। अगर आपको कोई एक चीज का हॉबी है तो जितना आप उस हॉबी को परस्यू करोगे उतना आपको प्लेजर होगा। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग अ सॉन्ग और लिसनिंग अ सॉन्ग, जितना आप सुनोगे किसी सॉन्ग को उतना आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाएगा। क्लियर है क्या? पहला था अपना कौन सा? हॉबी, सेकंड था माइजर। क्लियर है? चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट, दैट इज एडिक्शंस। अभी एडिक्शन मतलब क्या होता है? देखो बहुत से लोगों को देखो कैसी चीजों का एडिक्शन होता है। ऐसे मेरे सामने जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने वाला एक फ्रेंड है ना, उसको बहुत सी चीजों का एडिक्शन है। उसको सिगरेट्स पीना अच्छा लगता है, फिर सोडा पीना अच्छा लगता है। ठीक है, सोडा कौन सा वाला सोडा जिसमें बहुत सी दारू डाली हो। ठीक है, अब जितना ज्यादा वो दारू पीता है ना उतना उसका क्या होता है? सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाता है। इसमें क्या एमयू अपना लॉ क्या बोलता है? एमयू जितना ज्यादा आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हो आपका एमयू डिक्रीज होता है। पर ऐसे कोई लोग होते हैं ना, ऐसे जैसे लोग, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ऐसे लोग होते हैं ना, उनका ऐसे जितना ज्यादा आप सिगरेट पीते हो, आप मतलब वो जो पर्सन मेरे सामने बैठा है, जितना ज्यादा सिगरेट पिएगा उतना उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाएगा। मतलब एमयू उसका डिमिनिश नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है। समझ में? जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं, बेवड़े होते हैं, ठीक है, सिगरेट्स पीते हैं, ठीक है, बेसिकली यू कैन प्रेफरेंस गांजा वाले लोग, ठीक है, उनको जितना ज्यादा आप कंज्यूम करोगे उतना उनका क्या होगा? सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाएगा और बढ़ते ही जाएगा। क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट मुझे आई गेस सबको समझ में आया होगा। ये बहुत तुम इसको पर्सनली रिलेट करते रहोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एडिक्शन में कहां से कहां तक मार्किंग लेना है? इट इज ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ अ ड्रंकर्ड, ठीक है, ड्रंकर्ड मतलब बेवड़ा, ठीक है, that the level of intoxication increases with every additional unit of liquor consumed। जितना ज्यादा वो लिकर कंज्यूम करता है, एक बेवड़ा इंसान जितना ज्यादा वो लिकर कंज्यूम करता है, जितना ज्यादा वो इंटॉक्सिकेशन लेता है, उतना उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाता है। क्लियर है क्या? चलो, सो इसमें एमयू रिसीव बाय ड्रंकर्ड में इंक्रीज, एक्चुअली इट इज ओनली एन इल्यूजन। ठीक है, हाँ, अभी यहां तक दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑल द एडिक्शन। तो ऑल द एडिक्शन तक ले लो, मतलब एक कोई एडिक्शन वाला पर्सन हो, किसी भी चीज का उसको एडिक्शन हो, जितना ज्यादा उस चीज को कंज्यूम करेगा उससे जितना ज्यादा करते जाएगा उतना उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाएगा और बढ़ते ही जाएगा। और सारे प्रकार के एडिक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है क्या? चलो, पहला पॉइंट अपना कौन सा था? हॉबी। सेकंड कौन सा था? माइजर। तीसरा कौन सा था? एडिक्शन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पावर। ये बहुत लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जिस किसी पर्सन के पास अगर पावर आती है, ठीक है, जिस किसी पर्सन के पास भी पावर आती है, अगर जितना ज्यादा उसके पास पावर आती है ना उतना वो ना उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाता है। मोर पावर मोर सेटिस्फेक्शन, मोर पावर मोर सेटिस्फेक्शन। अगर एक पर्सन के पास पावर आती है ना तो वो ट्राई करता है, उसको एक लस्ट मतलब समझते हो आप उसको? ग्रीड बेसिकली एक प्रॉपर वर्ड इज ग्रीड। उसके पास और ग्रीड डेवलप होते हैं कि और मेरे पास पावर है, और मेरे पास पावर है, और मेरे पास पावर है। समझ में आया क्या? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पावर। This is an exception to the law of DMU because when a person acquires a power, जैसे एक पर्सन के पास पावर आती है, जैसे उसको पावर मिलती है, his lust for power increases, मतलब उसका ग्रीड पावर के लिए इंक्रीज होता है। His desire to have more and more of it, तो क्या डिसाइड करता है कि मेरे पास और आए, और मेरे पास पावर है, और मेरे पास पावर है। ये मेन उसका इंटेंशन बढ़ते जाते हैं। क्लियर हुआ क्या आपको? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपन ने कौन सा किया? पहला पॉइंट अपन ने किया है दैट इज हॉबी। सेकंड अपन ने किया है माइजर। थर्ड अपन ने किया एडिक्शन, और अपन ने चौथा किया पावर। ठीक है, तो पावर में बेसिकली ऐसा ही होता है, अगर एक पर्सन के पास पावर आ गई तो हमेशा ट्राई करेगा कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पावर हो और उसका ज्यादा से ज्यादा क्या हो? सेटिस्फेक्शन हो। क्लियर है? नाउ द लास्ट पॉइंट इज मनी। अब मनी में कैसा है ना, इट इज सेड दैट एनी ऑफ द मनी नेवर बिकम जीरो। अब देखो मनी ऑफ द, देखो किसी भी पर्सन के पास अगर पैसा आता है वो हमेशा चाहता है कि जितना ज्यादा पैसा आएगा उसका उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, वेराज वांट अपने कभी सेटिस्फाई नहीं होते, अपन मनी जितना भी आता है उससे अपन कभी सेटिस्फाई नहीं होते, पर हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा मनी ज्यादा है और ज्यादा है और ज्यादा है। ठीक है, देखो एक बार अपन इसको रीड करके देखते हैं। It is said that
एमयू ऑफ द मनी नेवर बिकम जीरो। ठीक है, एमयू से हम लोग कभी बोलते हैं कि मनी से हम लोग कभी टोटल सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते, इसलिए हमारा एमयू ऑफ द मनी नेवर बिकम जीरो, कभी जीरो हो ही नहीं सकता। इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस, दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज which is used to satisfy various wants. However, according to some economists, this law is applicable to money too. देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या बोला है, सिंपल भाषा में बोलो, जितना आपके पास पैसा आते जाएगा उतना आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है क्या? सो बेसिकली एकदम बहुत सिंपल एक्सेप्शन था। इट इज सेड दैट से आपको मार्किंग लेना है और यूज्ड टू सेटिस्फाई वेरियस वांट्स, तक आपको इसका मार्किंग लेना है। क्लियर है क्या? चलो नाउ इस प्रकार हमने एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू कंप्लीट कर लिए। क्लियर है? चलो बाय।